पुरुषोत्तम। हम सब लोग चाहते हैं हमारा परिवार जागरूक हो, जग जाए। जैसे हम लोग देखते हैं एक परिवार में 5 लोग हैं। अगर पांचों लोग, शुरू में तो पांचों लोगों को बनने में टाइम लगते हैं, उन लोगों को सही तरीके से निर्माण किए जाते हैं। अब जब 5 लोग 5 दिशाओं से जब उपार्जन करने लगते हैं तब वो घर भर जाता है। अगर वो अर्थ उपार्जन करे तो अर्थ से भर जाता है, ज्ञान उपार्जन करे ज्ञान से भर जाता है, अज्ञानता उपार्जन करे अज्ञानता से भर जाता है। जैसे हम चारों ओर से इस भौतिक शरीर का प्रयोग करके हम अर्थ उपार्जन भी कर सकते हैं। तो जब चारों दिशाओं से अर्थ आएगा तो हमारे अंदर एक स्वावलंबिता आएगी, हम उस दृढ़ता को, उस परिपक्वता को प्राप्त कर पाएंगे। समाज में प्रतिष्ठा होगा, समाज में प्रतिष्ठान होगा, जिससे एक वर्चस्व बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी भौतिक उन्नति होगी। और ठीक इसी प्रकार से जब एक परिवार में 4 लोग हैं, स्त्री पुत्र कन्या सब लोग हैं, कहीं घर के मुखिया एक तरफ और या एक तरफ जाते हैं, लोगों को इस सत्य राह के बारे में बताने के लिए धर्म पथ पर, यजन कार्य पर जाते हैं। उनके धर्म पत्नी किसी और कार्य में जाते हैं, वही धर्म पथ पर किसी और जगह पे जाते हैं। उनकी बेटी कहीं और दूर रहती है, लेकिन वो भी सत्य के राह पर कूद पड़ती हैं। वहाँ पर भी लोगों को सत्य की राह को दिखाते हैं। बेटा कोई दूर है, लेकिन वहाँ पर भी वो इष्ट को, मंगल को, अपने आदर्श को, अपने सद्गुरु को, अपने परमेश्वर परमपिता को, और जो ईश्वर है, जो निराकार सत्ता जिससे हमारी इस जीवन की सृष्टि किए हैं, उनके लिए कार्यरत रहा हो अपने कर्म जीवन के माध्यम से। जैसे जब ऐसे चारों ओर से परिवार के सभी सदस्य इष्टमय हो जाते हैं, तब वो परिवार देवतुल्य परिवार हो जाते हैं। वहाँ देवोपम परिवेश हो जाते हैं। वहाँ एक आदर्श संस्कार संस्कृति का समागम हो जाता है। वो परिवार एक उदाहरण बन जाता है। वो परिवार समाज को दिशा दिखाने वाला होता है, और उस परिवार से लोग और जानना चाहता है, सीखना चाहते हैं। उस परिवार की गतिविधि को निरंतर एक सिंबॉलिक मान करके लोग इसको प्रयोग करते हैं। जैसे निरंतर कोई अगर एक ही टाइम पे प्रेयर करे और उनका लाउड स्पीकर बज उठे 4 बजे या 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और लोग उनकी प्रार्थना के समय को घड़ी मान लेते हैं और मान करके लोग जगने लगते हैं। तो हमारा ये जीवन ठीक ऐसा हो कि लोगों के पास हम एक घड़ी के रूप में हो जाएं। लोगों के पास हमारा ये परिवार है कि उनको जीने जगने चलने का ये उनका मापदंड हो जाए। यही ठाकुर जी चाहते हैं, हर परिवार देवालय हो, हर परिवार के जो व्यक्ति हैं वो पुरुष देवता बने और माताएं देवी बने। जब ऐसे देवी देवताओं से भर जाता है तब वो घर और घर नहीं रहता है, वो घर मंदिर बन जाता है। और ऐसे मंदिर की आशा करते थे परम दयाल से ठाकुर जी कहते थे, मैं ईंट और पत्थर के मंदिरों में चारों दीवारों के बीच में रहना पसंद नहीं करता हूँ। मैं रहना पसंद करता हूँ लोगों के हृदय में। मैं सदा जागृत रहना चाहता हूँ। मैं सदैव आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अलग करके कहीं में एक प्रतिबिंब बनाकर या मूर्ति बनाकर घेर मत डालो। मुझे सदैव विस्तार पसंद है, मुझे लोकालय पसंद है। मैं सबके हृदय में वास करना चाहता हूँ। तो प्रभु हर कण कण ही प्रभु हैं, हम जानते हैं। तो प्रभु हृदय में वास करना चाहते हैं, तो सबके हृदय में प्रभु को कैसे हम बिठा पाए, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और तब हमारी प्रभु की जो इच्छा है वो पूर्ति होगी। आइए हमारी प्रभु की इच्छा के लिए हम अपने भरसक प्रयास करें। हमारे जीवन रहते हुए कहीं पे भी हम फाकी ना दे, हम विरोध ना करते हुए, निरोध करते हुए हम लोगों को, हम अपने को पहले जगाएं। जब हम अपना आप जग जाएंगे तो परिवार जगेगा, परिवार जगेगा तो समाज जगेगा, समाज जगेगा तो राष्ट्र जगेगा, राष्ट्र जगेगा तो विश्व जगेगा। इस तरह से हमारा राष्ट्र भी विश्व गुरु बनेगा, और इसके साथ साथ फिर सत्य लोग का पुनर्बार एक बार उनका स्थापना होगा। और यही परम पुरुष बारंबार चाहते हैं, इसलिए उनका आना होता है। यही उद्देश्य तब परिपूर्ण होते हैं जब आप और हम मिल करके एक साथ इस यज्ञ को हम आहुति देते हैं। वंदे